नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में काफ़ी सारे साथियों ने है वो आपत्ति दर्ज की है। अलग-अलग क्वेश्चनों के ऊपर लगभग टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 19 क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपत्ति दर्ज की हुई है टोटल। और लगभग इसमें से डिलीट होने वाले क्वेश्चन और आंसर चेंज होने वाले क्वेश्चन टोटल 6 या 7 है वो क्वेश्चन है जिनके आंसर चेंज होंगे और 2-3 क्वेश्चन है जो डिलीट होंगे। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 से ज़्यादा हद पार 8 हो जाएँगे। इससे ज़्यादा है वो क्वेश्चन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंतर्गत कल कई सारे साथियों के मैसेज आए और 1-2 साथी ने कॉल भी किया था कि पूछ रहे थे कि इसके अंतर्गत नॉर्मलाइज़ेशन होगा या नहीं? अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किनको फायदा मिलता है और मेरिट है वो क्या रह सकती है, तो इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो देखिएगा, कई सारे साथियों ने अलग अलग क्वेश्चनों के ऊपर है वो आपत्ति दर्ज की है। इनमें से कई क्वेश्चन है जो आपने भी दर्ज की होगी और कई सारे साथियों का जो डाउटफुल क्वेश्चन है रिको, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की, कि इससे किसको फायदा मिलेगा और किसको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों के अंतर्गत हैं वो आपके आपत्ति दर्ज हुई है। फर्स्ट पेपर के हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन है और सेकंड पेपर हैं उसके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हैं। जो सेकंड पेपर में 16 क्वेश्चन 15 से 16 क्वेश्चन हैं और फर्स्ट के अंतर्गत है वो 2 से 3 है। टोटल ऑलराउंडिंग बात करें तो 19 क्वेश्चन है जिसके ऊपर है वो आपकी आपत्ति दर्ज हुई है। जिसके अंतर्गत हैं वो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है आपके, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसके अंतर्गत उसी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा जिसके सबसे कम क्वेश्चन है वो अटेंड हो। जितने कम क्वेश्चन हो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यदि आपके 100 क्वेश्चंस हैं, अगर 100 में से कोई स्टूडेंट है जिसने 60 क्वेश्चन है वो अटेंड किए हैं और 60 में से उसके 50 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है जिसने 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन है वो अटेंड किए हैं और उसके 40 क्वेश्चन है वो आपके राइट हो रहे हैं। सो जिसने 70 क्वेश्चन अटेंड किए हैं और 40 क्वेश्चन है उसके राइट हो रहे हैं, तो इसमें प्राथमिकता इसको दी जाएगी कि इसके क्वेश्चन है वो ज़्यादा सही हो रहे हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, इसने अटेंड 70 किए हैं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। कम में से सबसे बेस्ट है वो इसने दिया है, इससे ज़्यादा नंबर है वो ये 60 क्वेश्चन वाला है वो दे रहा है बोर्ड को। तो बोर्ड है वो नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत इस 60 नंबर क्वेश्चन वाले को लेगी जिसने कम क्वेश्चन अटेंड किए। जिसने कम क्वेश्चन अटेंड किए और कम में भी उसके ज़्यादा सही होने चाहिए, ना कि उसके 50% के आके मामला रह जाए, लेकिन बोर्ड है वो उन्हीं को नॉर्मलाइजेशन करेगी। अगर जहाँ तक संभावना है इस वैकेंसी में सेकंड पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आपके पोस्ट हैं वो भी आपके खाली रहेगी, पोस्ट खाली रहने की संभावना है इसके अंतर्गत, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सेकंड पेपर के अंतर्गत जिनका पेपर है वो क्लियर भी नहीं हो रहा है, पेपर क्लियर भी नहीं हो रहा है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सबका अच्छा गया था लेकिन सेकंड पेपर है वो कई सारे स्टूडेंट है जिनका क्लियर नहीं हो रहा है इसके अंतर्गत। और आगे बात कर लेते हैं इसमें कि अगर स्कोर क्या रहेगा। अगर देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपकी मेरिट में भी बढ़ोतरी होगी, जाहिर सी बात है मेरिट में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सेकंड पेपर है वो काफ़ी सारे साथियों के वीक है और नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा तो मेरिट है वो आपके बढ़ेगी। जिसमें जनरल कैटेगरी है वो 50 से 52 क्वेश्चन तक हैं वो आपके जाएगी, 50 से 52%, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, 50 से 52% है अगर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है तो वो इसके अंतर्गत स्कोर शेप रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 48% से प्लस है वो आपके ओबीसी जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो आपके 45 से 47 तक हैं वो आपके ईडब्ल्यूएस है वो स्कोर करेगी। एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, एमबीसी कैटेगरी है वो भी आपके 45 प्लस परसेंट हैं तो आप वहाँ तक सेफ है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपकी कट ऑफ है वो यह रहने की संभावना है, क्योंकि जिन क्वेश्चन डिलीट होंगे वो तो सभी के लगभग फायदा मिलेगा,
क्योंकि आंसर के आने के बाद में 43 वाला स्टूडेंट है वो 33 पे आके रुक गया है। एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी एसटी है वो भी आपके 42% तक है वो स्कोर करेगी। यानी कहने का मतलब है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 2% का फायदा, 2% ज़्यादा मेरिट जाने के चांस है। अब नॉर्मलाइजेशन बोर्ड किस प्रकार करता है, जहां तक आज तक यहीं तक हुआ है ऐसा ही हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ भी यही निकलता है। तो इसके अंतर्गत बोर्ड किन कैंडिडेट्स को है वो फायदा देता है, जहां तक संभावना है उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके कम क्वेश्चन अटेंड है और ज्यादा क्वेश्चन सही है। अगर आपने 110 क्वेश्चन अटेंड किए हैं और आपके 95 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा उसके अंदर। अगर आपके 110 क्वेश्चन किए हैं और 50 क्वेश्चन उसमें सही है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में घाटा होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत घाटा होगा। और कई सारे साथी हैं जो वेट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का, और उन्होंने वो बार बार इसी बात पर चर्चा करते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन करेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो इसमें 2% कम कर दीजिएगा कट ऑफ आपकी, जिसके अंतर्गत देखिएगा 48 से 50 तक है ये आपके जनरल कैटेगरी, और ये आपके 46 तक ओबीसी करेगी, और ईडब्ल्यूएस है वो आपके 44 से 45 के बीच में परसेंट है वो स्कोर करेगी। एससी एसटी है वो आपके 40% स्कोर करेगी। यहाँ तक ये स्कोर है वो बिना नॉर्मलाइजेशन के होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपकी कट ऑफ ये रहने की संभावना है, वरना ये सेकंड कट ऑफ रहेगी। अब मेन बात आती है रिको वाले क्वेश्चन की। इसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो रिको वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की है, ये अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि रिको वाले क्वेश्चन क्या क्या किया जाए। तो रिको वाला क्वेश्चन है वो देखेगा 50-50% इसका माहौल है, 50% है वो डिलीट भी हो सकता है, 50% है डिलीट नहीं भी हो सकता है। इसके अंतर्गत रिको जिसने किया है वो तो सही है, इसका आंसर रिको ही है। और अगर बोर्ड इसमें करे, अगर स्टूडेंट कोई करता चाहता है जो रिको वाला क्वेश्चन जिसके गलत है, अगर वो स्टूडेंट चाहता है तो बोर्ड नहीं करता है इसको डिलीट, तो आप हैं वो इसको कोर्ट में लेकर भी जा सकते हैं। अभी कई सारे क्वेश्चन हैं वो इसमें डिलीट हुए हैं। ऐसी कई वैकेंसी हैं जिसमें एक एक स्पेलिंग की वजह से क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अगर रिको वाला क्वेश्चन बोर्ड डिलीट नहीं करता है तो आप इस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट, हाई कोर्ट के अंतर्गत जा सकते हैं, वहां से इसका रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आएगा। ये बात थी आपके रिको वाले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो देखिए इलेक्शन डेट है वो आप हमारे जारी हो चुकी है इलेक्शन डेट। तो इलेक्शन के बाद में रिजल्ट आने की संभावना है अप्रैल। देखिएगा अभी बोर्ड यदि परमिशन दे देता है कि आप हैं वो, इलेक्शन बोर्ड दे देता है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हो, तो उस आपका रिजल्ट है वो अप्रैल तक, अप्रैल के 10 या 15 अप्रैल के समथिंग है वो आ जाएगा। अगर बोर्ड परमिशन नहीं देता है तो आपका रिजल्ट है वो 20 जून के बाद में आएगा। ये है आपकी रणनीति, क्योंकि 4 जून तक है वो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में 20 जून तक है वो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।